हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे सितारा से बात करनी है कि एक तो वो जो भी अपनी कमिटमेंट करती हैं उनको वो पूरा नहीं कर रही हैं। तो वो कह देती हैं कि मैं अपना व्लॉग 11 बजे डाला करूँगी। तो मैंने ये आप लोगों के साथ कमिटमेंट करी है, बट वो उनकी कमिटमेंट सलमान खान जैसी नहीं होती, वो ब्रेक कर देती हैं। फिर वो कहती हैं कि मैं डाइट कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग उनके साथ स्टार्ट भी कर देते हैं, फिर वो बीच में अपना डाइट वाला प्रोग्राम कैंसिल कर देती है, कह देती है कि मेरे से अब डाइट भी नहीं हो रही। फिर वो वॉक स्टार्ट करती हैं, वॉक भी बीच में छोड़ देती हैं। फिर वो ट्रेडमिल लेके आई हैं, ट्रेडमिल पे भी वो कभी नहीं हमें दिखाई दे रही। ना ही उन्होंने खुद बताया कि मैंने इतने से इतने मिनट तक मैंने ट्रेडमिल यूज़ की। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो जो उनके फॉलोअर्स, उनके व्यूअर्स हैं, जो उनको फॉलो भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, बल्कि उनको वो बीच में ही शायद उनका, अगर जो उनके साथ सोच रहे होंगे कि हम भी सितारा की तरह वेट लूज़ करते हैं, या हम भी वो ट्रेडमिल लेके आए हों, या फिर उनका प्लानिंग हो, या फिर उन्होंने कोई अपने आप के साथ कमिटमेंट करी हो कि हम ये काम अपना भी फुलफ़िल कर लेंगे, जिस तरीके से सितारा मैनेज करेंगी हम भी कर लिया करेंगे। तो वो एक आपको जो वो इन्फ्लुएंसर की तरह देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो पूरा नहीं हो पाता। तो वो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके से उनके जो घर में उनके लिटिल वंस हैं, और जो उनके इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके मन पे, उनके ऊपर भी कोई बहुत अच्छा असर नहीं छोड़ते, और उनकी अपनी पर्सनैलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। देखिए, कोई भी काम, छोटा या बड़ा कोई भी हो, अगर हम उसको एक टास्क समझकर करें। वो बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन है, वो चाहती हैं, उनकी विश है कि वो बिग बॉस में कभी जाएँ, तो वहाँ पे तो वो फिर वो सारे टास्क रद्द करवा देंगी, लूज़र बना देंगी अपनी टीम को। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई कमिटमेंट अगर करें तो बहुत सोच समझ के करें कि वो उसको पूरा कर पाएँगी कि नहीं। अगर कमिटमेंट कर लें, जिस तरीके से उन्होंने लास्ट ईयर की थी अपनी, कि मैं अपने व्लॉग्स 100 डेज़ पूरे करूँगी, या कैसे भी, अब मुझे वो वैसा उनका थोड़ा-सा उनका नेचर जो है ना, उसमें ढीलापन आ गया, लेज़ीपन आ गया। पहले क्या होता था, जब उनके व्लॉग्स नहीं इतने फॉलोअर्स इतने नहीं थे, इतने सब्सक्राइबर नहीं थे, तब उनको अपने चैनल को आगे बढ़ाना था। अब उनको पता चल गया है कि जितने बढ़ने थे, 1 मिलियन हो गए, होने वाले हैं, वो हो ही जाने हैं। तो अब उन्होंने ना एफ़र्ट्स नहीं करना चाहती, वो एफ़र्टलेस रहना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अपने अंदर वो जो अंदर उनके वो एनर्जी है, उस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए। उनका चार्म जो है वो इसी बात में है कि वो लोगों को एंटरटेन करने के साथ-साथ उनको कुछ ना कुछ सिखाने की भी कोशिश करती हैं, जो डिफरेंट है। क्योंकि वो जो काम करती हैं, मैंने पहले भी बताया, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन लोगों के बनते हैं, वो दिल से करती हैं। तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मन की अच्छी हैं, लेकिन वो अब अपने ऊपर पूरा ध्यान देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। एक काम पकड़ना, दूसरा छोड़ देना, दूसरा करना, तीसरा छोड़ देना, इस तरीके से जो उनकी हैबिट्स बनती जा रही हैं, उनके बच्चे भी फिर वो वैसे ही करेंगे, क्योंकि कंफर्ट जोन में आना सब सीख लेते हैं। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आपने वो सारी चीज़ें कर ली, फिर आपके बच्चों को वो मेहनत उतनी अगर वो ना करें, तो थोड़ी बहुत भी वो नहीं करेंगे। वो उनमें भी वो लेज़ीपन टाइम टाइम टू टाइम उनको देखने को फिर मिलेगा। फिर वो कहेंगे कि हमने ये किया, और बच्चे इतना भी नहीं आजकल कर पा रहे। तो ये चीज़ें मैनेज करनी, ये सारी चीज़ें करनी, इसको एक अपना टास्क की तरह ही लें, ताकि वो इसको अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। अब एक तो उन्होंने रखा कि मुझे लहंगा पहनना है, तो मुझे अपने आप को स्लिम ट्रिम दिखाना है, मैरिज के लिए अपने आप को रेडी करना है। तो बीच में ही वो काम छोड़ देती हैं, आधा करती हैं। जैसे वो हाइड्रा फेशियल करवाने गई, तो उनका फेस बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रेश लग रहा था,
गुड लुकिंग लग रहा था। अगर वो उसके साथ अपना मैनिक्योर पैडिक्योर साथ में करती और अपना कुछ और नया ट्राई करती तो वो भी ज़्यादा उनके लिए ठीक था। क्योंकि देखिए वो सारी चीज़ें जो उनको रिलैक्स करती हैं, मसाज, वो फुट मसाज ले सकती हैं या कुछ इस तरीके से, उससे वो अपने जब जितना अपने आप को मी टाइम देंगी उतना माइंड फ्रेश करेंगी, फिर वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगी अपने काम पर और काम को पूरे अच्छे तरीके से वो कर लेंगी। कि क्योंकि अब उन्होंने ना व्लॉगिंग को बोझ समझ लिया है, तो मुझे लगता है उनको ये नहीं समझना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि उनका काम ऐसा है कि वो जितना एंजॉय करती हैं लोग उनके साथ एंजॉय करते हैं और उनको बेनिफिट ही होता है, उस चीज़ का नुकसान तो होता नहीं। अगर वो कोई छुट्टी पे जाती हैं, कुछ वो सेलिब्रेट करती हैं या फिर वो जैसे अभी उन्होंने डांस प्रैक्टिस की तो लोग उनको एंजॉय कर रहे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है। तो जितना वो खुश रहेंगी उतनी उनकी ऑडियंस को मज़ा आता है। तो इन चीज़ों का तो मैं सितारा को ध्यान रखने के लिए ज़रूर उनको गाइड करूँगी कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। कोई कमिटमेंट करें तो सलमान खान की तरह करें, अदरवाइज़ वो सोच समझ के ही इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें ऐसी बातों के लिए। अदरवाइज़ तो ऐसे लगता है कि ये सब एक जैसे हैं, झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। दूसरा है कि कल एक लाइव में मैंने देखा सुना कि जो वैसे मैं इनको फॉलो नहीं करी, इनकी जो आयशा है अपना, इनकी कज़न है, तो वो गई हुई है मदीना में। तो किसी ने बोला कि वो सलमा से नहीं मिलने गई, उनके जो चल रहे हैं आपस में बातें जो निकल रही हैं बाहर, तो वो क्यों नहीं गई, क्योंकि दुनिया बात कर रही है, इट मीन्स वो सही बात कर रहे हैं, उनके मन में चोर है इसलिए नहीं वो मिलने गई। तो उन्होंने फिर एक थंबनेल लगा दिया वो बच्ची के नाम का कि उसके साथ मैं बहुत खेली। तो उसमें उनके व्लॉग में वो कह रहे थे कुछ था भी नहीं। बाद में अगले दिन उन्होंने सफाई दी कि मैंने तो झूठ बोल दिया था कि लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं और वो मिलने जा नहीं पाई या उनको मिलने कोई आया नहीं। मतलब इतनी दूर मदीना में वो गई हैं, उनको ना सलमा जी ना उनका भाई सगा मिलने इतने दिन से आया ना उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया, तो उन्होंने ये बात झूठ बोल दी। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में इतने मतलब अनएजुकेटेड ये लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि हम लोग इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हैं, हमारे चैनल हैं, लोग हमें देख रहे हैं। तो हम ये लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि हम इतनी पाक जगह पे जाकर, जहाँ पे वो लोगों के लिए कह रही हैं कि मैं आपके लिए प्रेयर्स कर रही हूँ, वहाँ पे इतनी पवित्र जगह पे बैठ के जहाँ पे सिर्फ ये उम्रा करने के लिए, शायद वो, मुझे लगता है कि उम्रा करना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मक्का मदीना में सबसे बड़ी बात है, मेरे जो मुझे लगता है उनके रिलीजन में है। जैसे हमारे यहाँ पे वैष्णो देवी में मत्था टेकना है या कोई सिख धर्म में कोई गोल्डन टेम्पल में जाना है, तो हम उसको बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ मानते हैं। और हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम वहाँ पे बोल के जाएं कि हम भगवान के घर में दर्शन करने जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम झूठ बोलें, वो भी कितने हज़ार लोगों को। तो ये तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता, लेकिन वो ऐसे काम कर रही हैं। और उनके उतने फॉलोअर्स नहीं हैं जितने लोगों के लाखों हेटर्स हैं, और वो हेटर्स भी इस चीज़ को स्प्रेड करते हैं कि देखिए जी इन्होंने ये झूठ बोला है कि ये मिलने नहीं गई, मिलाने नहीं गई हैं, और इन्होंने कहा कि मैंने ये बात झूठ बोल दी है। अब आप मदीना में गई हैं, इतना बड़ा आपका रिलीजियस प्लेस है, किसी ने आपके मुंह पे थप्पड़ नहीं एक मार दिया कि आप यहाँ पे आके, मतलब इतनी बड़ी जगह पे आके भी आप झूठ बोल रही हैं। फिर वो आपकी भाभी जो कस्में रस्में जो आप लोग कुरान पकड़ के आप लोग मतलब मुस्लिम धर्म का मजाक बनाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपके धर्म में आप लोग कुछ भी कर लेते हो। आपकी जो इतनी बड़ी बुक है कुरान शरीफ, आप उसको हाथ में लेकर झूठी बातें बोल सकते हो। जो इंसान मक्का मदीना में उम्रा करने जाए और बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो झूठ बोले फिर एडमिट करे, तो आप सोचिए ये कितनी बुरी बात है। मैंने कल से जब से सुना मैं तो रात को सोई नहीं, कसम से, ये सोच के कि ये लोग ऐसे हैं।
मतलब मुस्लिम ऐसे होते हैं, मैं तो हैरान हो गई। हम तो चाहे कोई भी रिलीजन है, मतलब मैं मुस्लिम्स को तो नहीं बोल सकती क्योंकि मुस्लिम्स तो हमारे भाई यहाँ पे भी, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हमारे भाई बहन हम समझते हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, या कहीं पे भी है, या ये मतलब रिलीजन तो रिलीजन है ना। तो इतना बड़ा जहाँ पे लोग जाते हैं, और पता मैंने किसी जो इनके धर्म गुरु होंगे या जो भी उनको बोलते हैं ये, उनको उनको ये भी सुनते हुए डिबेट में मैंने सुना बोलते हुए कि हम तो वहाँ पे मक्का मदीना में जो मुस्लिम नहीं है वो वहाँ पे एंटर भी नहीं कर सकता। आप देखिए कितनी बड़ी पाबंदी उन्होंने कहा हमने लगाई है कि जो मुस्लिम नहीं है वो कोई और रिलीजन का है वो वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता, वो वहाँ पे जाकर अपना कोई सजदा या कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वहाँ पे इतने बड़े पवित्र जगह पे जाकर, इतनी बड़ी जगह पर जाकर वो झूठ बोल लेते हैं, वो कुरान शरीफ ले लेते हैं, वो लाखों लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं। तो ये आपके धर्म के साथ ये क्या करें, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इतने लोग, आप मुस्लिम लोग भी होंगे इसमें, ये जो ब्लॉगर्स भी हैं, तो कोई मतलब इस चीज़ पे यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। आप इस पे कोई एक्शन ही नहीं लोगे कि आपके इतने बड़े धर्म स्थान पे जो लोग जा रहे हैं और वो उम्रा करने का कह के जा रहे हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं कि आपके लिए वो वहाँ पे ब्लेसिंग्स लेंगे, दुआएं लेंगे, और वहाँ पे जाके वो झूठ बोल रहे हैं। वो अपनी करनियों के ऊपर वो मतलब वो छिपाने के लिए इस तरीके की बातें करें, किस मुंह से जाएं और किस मुंह से वो इनसे मिले लोग बातें करेंगे। तो आप इस टॉपिक को छोड़ दो ना, आप बोलो कि मैं सिर्फ उम्रा करने आई थी, मैं उम्रा की और वापस आ गई। आप इन चीज़ों में क्यों जा रहे हो और आपको झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है फिर इतनी बड़ी जगह पर। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत, मुझे तो बहुत दुख हुआ कि ऐसे किसी के भी धर्म स्थान को जाकर इस तरीके से यूज़ करना और इस तरीके के झूठ बोलना वहाँ पे जाकर, और ये बोलकर कि मैं उम्रा पे जा रही हूँ, और इस तरीके तो मुस्लिम इस तरीके के होते हैं। तो मैं मुझे बहुत दुख हुआ है कम्युनिटी के लिए, रिलीजन के लिए, कि इस तरीके के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोगों को तो अंदर, ऐसे लोगों, दूसरे धर्म के लोग तो फिर भी जाएंगे तो वो सोचते हैं कि ये पवित्र जगह है, हम सजदा करेंगे वहाँ पे, कहेंगे ये भी भगवान का घर है। मुझे तो वो भी भगवान का घर लगता है। मैं तो अगर जाऊँ, अगर मुझे वहाँ पे कोई जाने के लिए दे तो मैं तो वहाँ पे सजदा ही करूँगी। मैं तो वही भगवान समझूंगी, जो मेरे हैं वो वही है, वो वही है, उनका एक घर वो भी है, मैं तो ये समझ के जाऊंगी। लेकिन कोई वहाँ पे अपने ही अल्लाह के घर में जाकर और उस जगह पे जाकर झूठ बोले उनके सामने, और वो उनको मतलब उनको ही मिलने जाए और इस तरीके के झूठ बोले, मेरे तो समझ के भाई बाहर है। मैं माफ़ी चाहूँगी उन सारे लोगों से जो सुन रहे हैं, लेकिन मैं तो खुद बड़ी परेशान हो गई हूँ क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, बहुत रिलीजियस हूँ, और मेरे मेरे लिए तो वो प्रेजेंट है, भगवान जो है वो है, मैं उनकी एग्जिस्टेंस मानती हूँ। और मैं नहीं, इतने उनके घर में जाकर किसकी क्या हिम्मत हो सकती है कि वो जाकर कोई इस तरीके की हरकत करे, कोई झूठ बोला। तो इसका मतलब जो सितारा और सलमा का है, जो इनका तो सलमा की तरफ इनका झुकाव है शुरू से, और ये सलमा को ही सपोर्ट करती हैं। तो जिस तरीके की ये है तो फिर उसी तरीके की सलमा होंगी, झूठी ये है झूठी वो होंगी। इसी तरीके से इन्होंने प्रूव कर दिया है, क्योंकि सितारा बहुत ही प्योर पर्सन है। मैं ये बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसका कनेक्शन डिवाइन के साथ है, इसी वजह से मेरा उसके साथ कनेक्शन बना है। और वो इस तरीके का काम कभी भी नहीं करेगी। अंदर बैठ के तो वो सोच भी नहीं सकती होगी, अगर कोई झूठ मूठ सच झूठ उसने बोलना भी हो तो, लेकिन वो जाके उम्रा के लिए जा रहे मदीना में बैठ के इस तरीके के झूठ बोले। सितारा से तो मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख सकती कि वो कभी ऐसा करे, लेकिन सलमा और ये आयशा ने ये कर दिखाया है। तो अगर कोई असली वाले जो अच्छे वाले स्पिरिचुअल लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, तो क्या उनको ये चीज़ दिखाई या सुनाई दे रही है कि ये लोग क्या करें, क्या वो इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे? एक सवाल तो मेरा ये है। और दूसरी बात जो मुझे करनी है बहुत इम्पॉर्टेंट ये थी कि एक अदर जो ब्लॉगर हैं
जिनके बारे में मैंने बात करी थी, मैं बहुत ही हम्बल तरीके से एक मेरे क्वेश्चंस हैं मैं वो पूछना चाहती थी कि जो वो है पाकिस्तान से बेसिकली, और वो रहती यूके में है। उनकी मदर शायद 2-3 साल पहले एक्सपायर हो गई हैं। 55 to 60 ईयर्स के बीच में वो होंगी। बहुत अच्छी लेडी हैं, हाई फाई हैं, और उनका चैनल है। 50,000 के आसपास उनके मेरे ख्याल से फॉलोअर्स व्यूअर्स हैं उनके। तो वो पाकिस्तान आती रहती है। उनके फादर यहाँ पे हैं, उनका घर यहाँ पे है पाकिस्तान में। तो वो उनको मिलने के लिए आती रहती है, उनको ध्यान रखती हैं उनका। और उनकी अदर सिस्टर्स भी हैं, भाई भी हैं उनके, वो फार्म हाउस में कहीं रहते हैं। तो वो सारा दिखाती रहती है अपने घर का। तो मैंने कुछ उनके व्लॉग्स देखे हैं। तो वो वैसे बहुत प्यार से बात करती हैं, क्योंकि वो पॉपुलर है यूके में भी। तो लोग उनको प्रमोशन के लिए अपने सैलून वगैरह सब जगह पे बुलाते रहते हैं। कोई बुटीक्स हैं, सैलून्स हैं, या फिर कोई होटल्स हैं, क्योंकि उनका कुकिंग का चैनल भी साथ में है। वो व्लॉगिंग करती हैं, कुकिंग ज़्यादा दिखाती रहती हैं। तो उनके जो मेरे ख्याल बेटी की शादी उन्होंने वहाँ पे फिक्स भी करी है, और आई वो इधर हुई है क्योंकि उनके फादर जो हैं वो थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह, उनकी मदर 2-3 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। काफ़ी एज 80 ईयर्स के आसपास उनके फादर हैं। उनको फिर क्योंकि बहनें ही लुक आफ्टर करती हैं, तो लोकल वाली करती हैं। तो कुछ टाइम ये भी उनके साथ 2-3 महीने कुछ गुजार के जाती हैं। इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं ये देख रही थी कि जब से ये यहाँ पे आई हुई हैं अभी, मे बी कोई कुछ मेरे व्यूअर्स देखते भी हों उनके चैनल को, यूके बेस्ड है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहती थी, जो मुझे बहुत अच्छी लेडी हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से रहती हैं, घर बहुत सुंदर है, मेंटेन बहुत ज़्यादा करती हैं। वहाँ पे यूके में भी काफ़ी पॉपुलर है, इनवाइटेड रहती हैं जगह जगह पर। और पाकिस्तान में भी कोई मारिया बुटीक ये वो उनको काफ़ी अच्छे अच्छे पाकिस्तानी सूट देती हैं। बहुत ब्यूटीफुल सूट्स होते हैं उनके, वो पहनती हैं। और वो वाले सूट्स की वो प्रमोशन भी करती हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग, जैसे सितारा को उनके जो सब्सक्राइबर हैं, खाना वगैरह उनको भी भिजवाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ व्लॉग्स उनके देखे। उनकी पंजाबी बहुत अच्छी है, उर्दू भी बहुत अच्छी है। तो वो अपने पुरानी बातें शेयर करती हैं, अपने फादर को किचन में बिठा के उनके लिए खाना वगैरह उनको सर्व करती हैं। तो मैं ये देख रही थी कि वो यहाँ पे आती हैं, तो एक लेडी उनकी जो देख रेख के लिए उनको वो रखती है साथ में। तो वो घर में वो चलो कुकिंग में उनकी हेल्प करती हैं, सारी चीज़ें ठीक है, वो उनका बहुत ध्यान रखती हैं। उनको हर चीज़ जो खाना कुक होता है किचन में सब कुछ उनको देती हैं, जो बनता भी है। अच्छा, उसके बाद जो मुझे हाईली ऑब्जेक्शन जिस चीज़ के लिए मुझे था, वो जिस प्लेट में बर्तन में खुद खाती हैं उसमें उनको सब कुछ देती हैं, वो वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जब उनको खाना सर्व कर दिया, तो उस उनकी प्लेट में ही वो खाना शुरू कर देती हैं। कहती हैं कि चलो मैं डाइट में हूँ, मैं इसमें से ही थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ टेस्ट, या अब्बू जी को दे दो। वो मतलब उन्होंने अपनी सर्वेंट को बोला कि आप अपने लिए खाना बना लो, मेड को। वो खाना बना रही, फिर उनको बोला कि उन्होंने अपना सर्व कर लिया प्लेट में, तो बोला इसमें से कुछ हाफ एग या कुछ ऑमलेट था, वो अबू जी को दे दो। वो मतलब उसी प्लेट में से वो उनको दे रही हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी मुझे लगती थी देखकर, कि ये कैसे मतलब कर लेते हैं। चलो एनीवेज, हर एक अपने अपने घर का, क्योंकि मैंने कभी ऐसे देखा नहीं, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। क्योंकि घर में ऐसे है ना कि उनको मेड्स वगैरह के लिए, क्योंकि कुक तो बने होते हैं, खाना वो भी खाते हैं, अगर उन्होंने जाना होता पैक करके भी लेके जाते हैं। लेकिन हम उनकी प्लेट्स में से कभी नहीं हमने खाया, क्योंकि वो बहुत, ये नहीं है कि वो मतलब उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। शायद उनके फादर पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे रैंक पे थे, और वो बहुत अच्छी फैमिली से, यहाँ पे उनके फार्म हाउस बहुत अच्छे हैं। और यूके में भी वो बहुत अच्छी गुड लुकिंग, बहुत अच्छे अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, कहने का मतलब ये है। तो जब उनको यहाँ पे आती है, तो उनको ना उनके जो फादर हैं, उनकी फ्रेंड की बेटी है, डॉक्टर है वो भी, ये बीच में खुद भी बीमार हुई, तो चेकअप के लिए गई, तो उन्होंने उनको अपने घर में इनवाइट किया। तो तब मैंने देखा पाकिस्तान में बहुत अच्छा डॉक्टर साहब का घर था,
बहुत बड़ा लॉन था, बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना एरिया, अंदर का लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम बहुत अच्छा उन्होंने डेकोरेट कर रखा था। तो जब वो डाइनिंग टेबल पे इनको लेके गई, कुछ स्नैक्स वगैरह उन्होंने सर्व करने थे, तो बहुत अच्छे से उन्होंने टेबल लगाया हुआ था, बहुत अच्छे फ्लावर्स थे वहाँ पे, मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग अपने घर में अरेंज करते हैं, किसी को अगर इनवाइट करते हैं तो कैंडल्स वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे से लाइटिंग करी सब जगह पे, बहुत ही अच्छा उन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ था। तो वहाँ पे इनको इनवाइट किया गया था। तो ये वो जो मेड हैं उनको भी साथ लेके गई। हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर मैं गलत हूँ तो शायद आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो इंडिया से बिलोंग करती हूँ। इंडिया में मैंने अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में कहीं ऐसे देखा नहीं है। तो जैसे मैं भी जाती हूँ, ड्राइवर या कोई अपने साथ लेके जाती हूँ, तो वो बाहर जो चेयर्स पड़ी होती है वेटिंग एरिया में बाहर, लाउंज के पास या लॉन में बाहर, तो वहाँ पे वो वेट करते हैं, जो भी उनके लिए चाय पानी है तो जो होस्ट है वो वहीं सर्व कर देता है उनके लिए। तो उनको साथ में लेके मैं कहूँ कि मैं अंदर गेस्ट की तरह उनको डाइनिंग टेबल पर बिठाऊँ या उनके ड्राइंग रूम में सोफ़ा पे बिठाऊँ, तो ये तो मैंने कभी देखा सुना नहीं है। तो वो मतलब ऐसे वो उन्होंने किया, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो फिर वो होस्ट को भी बोल रही थी, अपनी जो वहाँ मेड लेके गई उनको बोल रही थी तुम ये ले लो खाना, तो होस्ट ने सर्व करना शुरू किया। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने थोड़ा बहुत सर्व किया सारी वैरायटी में से, तो फिर वो उनको बोलने लगी नहीं नहीं मेड को, तुम ये लो तुम वो लो, मतलब उसको बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह ही वो उनको सर्व कर रही थी। खुद उठ उठ कर खाना सारा उन्होंने उनको सर्व किया, फिर खुद वो अपने आप ले रही थी मेड वहाँ से टेबल से। तो वो थोड़ा होस्ट भी मुझे ना अनकंफर्ट, क्योंकि वो डॉक्टर थी खुद होस्ट जो थी, तो वो थोड़ी सी खुद अनइजीनेस फील कर रही थी उनको कि मैं एक ना, तो जो जिसका थोड़ा स्टेटस वाइज ये चीज़ें देखनी करनी तो होती हैं। तो फिर वो वहाँ से आ गई, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये अपने घर में भी इस तरीके से करती हैं, उसको खाना दे दिया, फिर उसी के प्लेट से बाइट ले ली, हालांकि ये बहुत अच्छी तो मैंने ये चीज़ें इनके सितारा की फैमिली में भी देखी थी। जो मेरा मेन क्वेश्चन ही है कि जब खाना किसी को सर्व ये करते हैं, तो जैसे एक ही बाउल में, एक या दो बाउल्स में ये खाना डाल देते हैं, सब लोग उसी में खाना खाते हैं। नॉर्मली मैंने ये सबसे पहले सितारा की फैमिली में देखा था, जब इनके व्लॉग्स हम देख रहे थे, कि ये सब लोग एक ही प्लेट में खाना डाल के खा रहे होते हैं। तो जैसे कि इंडिया में तो हर कोई अपनी अपनी बाउल कटोरी में डाल के जो भी सालन, जो भी खाना हम सर्व करते हैं, वो सबका जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उतना ही होता है। मेरे ख्याल से बाकी पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता होगा। तो ज़्यादा व्लॉगर्स तो मैंने देखे नहीं है, ये इनको देखा था थोड़ा सा। तो नॉर्मली सितारा के घर में तो यही देखा है, या इनकी जो बाकी इनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके घर में भी यही यही कुछ ये देखते हैं कि एक ही उसमें खाते रहते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि जैसे अभी कुछ ब्लॉगर्स इनके जो भाभी हैं, नजमा जी, वो कह रही है कि मेरी सारी बेटियों को बुखार हो गया। जब आप एक ही बाउल में, किसी को इन्फेक्शन है, किसी के मुंह में छाले, या किसी को कोई और प्रॉब्लम है, बुखार ही है, तो वो किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब आप एक ही बाउल में सबको खाना सर्व कर दोगे, सालन दे दोगे, तो वो सब उसी में डिप करके खाएंगे, तो वो जो भी है लार है उसकी परांठी की, या चम्मच लेंगे या कुछ सिप लेंगे, कुछ भी करेंगे खाएंगे, वो थोड़ा बहुत तो उसमें दूसरे के उसमें बाइट में चला जाने की बहुत संभावना रहती है। तो उसको अवॉइड करना चाहिए, जो मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, अगर डाइनिंग टेबल है घर पे, तो डाइनिंग टेबल पे प्रॉपर खाना सर्व करो, प्रॉपर बच्चों को सिखाओ कि अपनी अपनी प्लेट में जितना उनको रिक्वायरमेंट है वो खुद सर्व करें, अलग अलग बाउल्स दो, सब कुछ जो चीज़ें जिस तरीके से हैं वो उस तरीके से वो हों, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वही बात मैंने सैम को बोली थी कि जो आपके कल्चर है वो हमें तो पता ही नहीं चलते, क्योंकि जब मैं अपने नोन्स वगैरह, क्योंकि मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगती थी कि सब लोग एक ही उसमें कैसे खा लेते हैं सालन डाल के, सब एक जगह पे वो रख देते हैं। कभी हम देखते होते थे
कि साजिद भाई खाना लेके आए, जब वो कराची में भी थे तब भी हम देखते थे। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लगती थी कि इसको भी इनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब ये इतना राइज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा बच्चों को भी, क्योंकि अच्छे हाई स्कूल में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ी सी अपनी चीज़ें और भी इनको इम्प्रूव करनी चाहिए। क्योंकि ना हमने कभी तायरा जी के घर का माहौल देखा, ये गए वहाँ पे तो उनका भी नहीं हमने देखा। मुझे पता है कि उनका डिफरेंट ही होगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका स्टाइल अलग है। बट फिर भी जितना, क्योंकि हम ज़्यादा सितारा के साथ लिंक है, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ही देखा है, तो वो सारा इसी तरीके से दिखाते हैं। और दूसरा, मैंने ये पाकिस्तानी व्लॉगर जो इसकी कहानी मैंने जो आपको अभी सुनाई है कि इनका ये बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, सब कुछ है, बहुत अच्छी फैमिली है। लेकिन वहाँ पे भी मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि वो इस तरीके से मतलब मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि हमारे भी जो बड़े बुज़ुर्ग थे, जो उनसे अगर हमने कुछ सुना है, तो वो कहते थे इंडिया में पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं, वहाँ से यहाँ लोग आए, पर मैंने यहाँ पे ये कल्चर नहीं देखा। तो ये मुझे कोई अगर इस चीज़ के बारे में कोई बताना चाहे कि बाकी सब जगह पे भी ऐसे है या कुछ अलग कम्युनिटी है, ये कुछ अलग चीज़ें हैं। क्योंकि कुछ भी देखें, घर घर का रहन सहन देखें, जिसके बारे में आजकल सारी बात हो रही है, सितारा को तो हर कोई चाहता है कि इम्प्रूव करे, और उनका जो सोशल मीडिया पे आता है चैनल व्लॉग, उसमें सारी चीज़ें बहुत नीट क्लीन लगें। जो बहुत दूर दूर से बड़े बड़े लोग हैं वो भी उनको गाइड एडवाइस करते हैं। वो बात अलग है कि वो इन चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देती भी हैं कई बारी, और कई बारी जब दूसरे लोग उनके घर में होते हैं तो वो उस हिसाब से उनको करना होता है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अभी बच्चों को जो चीज़ें हैं और जो एटिकेट्स मैनर्स हैं वो सिखाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि विलेज में जाएंगे फिर वो वही चीज़ें अगर करेंगे तो इनका जो ये जितना ग्रोथ हो रहा है बाहर बच्चों को, वो हैबिट्स बन जाएंगी, फिर उनके लिए मुश्किल होगा। जो दूसरे लोगों के साथ वो रहेंगे, बड़े होकर उनके साथ पार्टीज़ में आएंगे जाएंगे, तो ये चीज़ें तो फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। मुझे एक बड़ा डिफरेंट सा लगती है ये चीज़ें जब मैं देखती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कोई एडवाइस करे, क्योंकि ये हमने अपनी फैमिली में अपने घरों में देखा नहीं है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा अजीब लगता है। और ये जो वहाँ पे मदीना में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, एक उसका मुझे ज़रूर बताएं कि इसके अगेंस्ट कौन क्या किसी को एक्शन लेना चाहिए या नहीं। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, ये मेरे 2-3 सवाल हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आते कि वो मैं क्या करूं, इनका मेरे माइंड से निकलते ही नहीं है। तो एक प्लीज़ मुझे कोई इसका कोई आंसर किसी को समझ आता है तो वो ज़रूर दे, कोई भी जो मुस्लिम फैमिली से है वो मदीना वाला, कि ये जो लोग दिखाते करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके रिलीजन में किसी को, कि ये हमारे धर्म के साथ ये किस तरीके से करते हैं। और दूसरा कि ये इनको अभी कल्चर जो इनका है सितारा फैमिली का, तो इनको भी थोड़ा सा चेंज ज़रूर करना चाहिए। या फिर तीसरा, जो मैं दूसरे व्लॉगर्स की बात कर रही थी कि जो मेड की प्लेट से खाना खाना उनके साथ इस तरीके से, तो क्या ये वहाँ पे पाकिस्तान में सब फैमिली के साथ ये ही है या कुछ आपके डिफरेंट विचार हैं, या क्यों है, उसका अगर कोई मुझे रिप्लाई दे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं इसमें कुछ वो नहीं, क्योंकि मेरा जो जिस तरीके से हमारा ब्रॉटअप हुआ है ना, तो वो चीज़ें हमें मेरे को डाइजेस्ट इसलिए नहीं होती कि हमारे घर में मैंने नहीं देखा, हमारी फैमिली में नहीं देखा, पूरे अपने ख़ानदान में ये चीज़ें नहीं देखी, तो मुझे ये थोड़ी सी अजीब लगती हैं। जिनको मेरी बात समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने जो ओपिनियन है या जो अपना रिप्लाई है वो ज़रूर दें। अगर कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।